एक बार आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हैं एक्टिव क्लासेज में। जो हमारी रसायन विज्ञान की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज तीसरी या चौथी क्लास पे आ चुके हैं। तो पहली बात, आज नवरात्र का 9वां दिन है, रामनवमी है। जोश और जज्बा अंदर भरा हुआ है। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। हमारे अंदर भी, हम लोग के अंदर भी मर्यादाएं होनी चाहिए। माता पिता का सम्मान और उनका सेवा सत्कार होना चाहिए, और छोटों के लिए आदर होना चाहिए, बड़ों के लिए सम्मान होना चाहिए। ये सब कौन सिखाते हैं? रामचंद्र जी। तो राम भगवान जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, विशिष्ट, सबकी उनकी विशिष्टता, उनके मार्ग पे चलना, ये सब हमको आज रामनवमी जो है कायदे से सिखा रही है। और अपनी पौराणिक मान्यताओं को लेते हुए भी हम लोग बड़े सादर और सत्कार से चल रहे हैं। इसलिए अब उसी ऊर्जा के साथ, उसी उत्साह के साथ एक बार कहना है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, मुख में हो राम नाम। तो इतना ही आज, आगे आप लोग जानते हैं। आइए हम लोग जो कार्यक्रम है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, पदार्थ की ही सीरीज चल रही है। रासायनिक संघटक के आधार पर द्रव्य को मुख्य 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। द्रव्य को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक है तत्व, एलिमेंट। दूसरा यौगिक, कंपाउंड। ये है मिश्रण, मिक्सचर। देखो, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व क्या है? तत्व आप पढ़े होंगे। तत्वों की सीरीज जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये सब तत्व हैं। यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक समान अनुपात में अगर मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। मिश्रण, 2 या 2 से अधिक विषम किसी भी तरह मिला दीजिए, वो मिश्रण बन जाता है। तो तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है, और यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण अणु है। ये पता है, ये पूछा जाता है पेपर में, यही आता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु। आगे बात करते हैं। तत्व, यौगिक जो है शुद्ध पदार्थ होता है। यौगिक क्या होता है? शुद्ध, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, उसी अनुपात में ही मिलाने पर प्राप्त होगा, नहीं मामला नहीं बनेगा। मिश्रण कैसो मिला दिया, कितना चीनी डाला, कितना पानी डाला, कोई मतलब नहीं। वो क्या है? आपका मिश्रण है। वो क्या है? मिश्रण है। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तत्व होता है, एक क्या होता है? यौगिक होता है। एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। अब तत्व के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? तत्व के बारे में। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तत्व का सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा तत्व को अगर तोड़ा जाए और छोटा छोटा किया जाए तो उसमें से क्या निकलेगा? परमाणु निकलेगा। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु है। हमारे भैया, हमारा हीरा, हमारा सोना, ध्यान से ये क्वेश्चन कई बार आया। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु। अभी तक लगभग कितना तत्व ज्ञात हो चुके हैं? 118 तत्व। कितने तत्व? 118 तत्व। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें लगभग 92 प्राकृतिक में पाए गए हैं। बाकी कहाँ पाए गए हैं? बाकी बनाए गए हैं। समझ रहे? ये प्राकृतिक से हमको स्वतः मिल गए। कितने? 92। कितने मिल गए हैं? 92। आगे बढ़ेंगे। तत्व। अब तत्व कितने प्रकार से हो सकते हैं? तत्वों का वर्गीकरण किया जाए तो तत्व का जब वर्गीकरण किया जाता है तो गौर फरमाएंगे, तत्व में अब आ जाएगा धातु, आधातु, उपधातु। तत्व में क्या आ जाएगा? धातु, आधातु, उपधातु। तत्व कई प्रकार के? 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा। तत्व को 3 प्रकार से बांटा जा रहा है। एक धातु, एक आधातु, एक उपधातु। आवर सारणी में कायदे से सीखेंगे। अभी थोड़ा सा धैर्य बना के रहेंगे। भूपर्पटी पर तत्वों का क्रम। भूपर्पटी माने पृथ्वी के सतह पर कौन कौन से तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो भैया यहाँ आ जाएंगे।
एक बार क्या करिए, आप लोग शार्ट स्क्रीन वगैरह ले लीजिए पूरे बोर्ड का, या इसको पॉज करके शार्ट स्क्रीन वगैरह लीजिए, पूरा लिख लीजिए, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ लिखा है भूपर्पटी पर तत्वों का क्रम, यहाँ लिखा है भूपर्पटी पर तत्वों का क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा है, समझना है। ये है ऑक्सीजन, ये है सिलिकॉन, ये है एल्यूमिनियम, ये है आयरन फेरस। इसमें से ऑक्सीजन, तत्वों का क्रम, तत्व ये सब तत्व हैं, लेकिन तत्वों में अभी हमने पढ़ा 3 प्रकार के होते हैं। तत्व कै प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है धातु, धातु एक अधातु और एक उपधातु। अगर इस तरह पूछा जाए पृथ्वी के भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप ऑक्सीजन आंसर होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। तत्व भूपर्पटी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये है ऑक्सीजन। तो कौन है? ऑक्सीजन। तत्व भूपर्पटी पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये है ऑक्सीजन। भैया अरेंज करने वाला दीजिए। तत्व देखिए यहाँ लिख दें तो और अच्छा रहेगा, आपको याद करने में और आसानी रहेगी। यहाँ आते, यहाँ लिखते हैं। अब देखो सबसे अधिक भूपर्पटी पे ध्यान देना, भूपर्पटी पे, पृथ्वी की सतह पे, भूपर्पटी वही कहते हैं, पृथ्वी की सतह माने भूपर्पटी पे। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बराबर पेपर में आते हैं। एसएससी और रेलवे और कौनों नहीं बचता, जीडी उडी भैया कोई नहीं बचेगा, ध्यान देना, यहाँ बराबर आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। देखो तत्व, ये सब तत्व है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरस, ये सब क्या है? तत्व है। अब भूपर्पटी पर, भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व पाया जाता है तो कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। अभी ये क्वालिफाई हो रहा है या क्लेरिफाई कर रहे हैं इसको कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाए। अगर इन्हीं तत्वों में सबसे ज़्यादा, अब धातु अधातु उपधातु में पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सा? अधातु पाया जाता है। भूपर्पटी पे अधातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भूपर्पटी पर सबसे अधिक, अगर अधातु पूछ ले कौन सा अधातु पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अधातु ही है। सबसे ज़्यादा कौन सी अधातु पाई जाती है? ऑक्सीजन। और इसके बाद क्या पाया जाता है? उपधातु पाए जाते हैं। पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे क्या है? उपधातु है। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक भूपर्पटी पर, सबसे अधिक भूपर्पटी पर क्या पाया जाएगा? सिलिकॉन। अब आया धातु। पृथ्वी पे सबसे अधिक धातु कौन पाई जाती है? तो धातु है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु, सबसे अधिक धातु कौन पाई जाती है? एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम। कौन सी धातु पाई जाएगी? एल्यूमिनियम। इसके बाद सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम के बाद आता है लोहा, आयरन। तो ये पूछेगा भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा? ऑक्सीजन। गर्दा मचा के भूपर्पटी पे सर्वाधिक मात्रा में अधातु भी ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। क्लियर। दूसरे नंबर पे सबसे अधिक भूपर्पटी पर सिलिकॉन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता कैसे? तो ऐसे होता है, देख लो। ये बर्तन देख रहे हो भैया, ये बर्तन है एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का। यही है एल्यूमिनियम। क्लियर। ये क्या है? एल्यूमिनियम। दिख रहा है? दिखना चाहिए। एल्यूमिनियम ये हमारा भगौना है। क्या है? भगौना। यही है एल्यूमिनियम। क्लियर। आ जाओ। इसके बाद भूपर्पटी पर धातुओं का क्रम। सबसे ज़्यादा भूपर्पटी पर धातु एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। दूसरे नंबर पे आयरन, तीसरे नंबर पर कैल्शियम, चौथे नंबर पर सोडियम। ये ध्यान देना। क्या क्या? एल्यूमिनियम अभी हमने दिखाया आपको, इसके बाद आयरन लोहा, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद सोडियम। मानव शरीर में सबसे तत्वों का क्रम। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? अगर तत्व की बात करें, मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व, ये भी क्या है? ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे कार्बन है। और मानव शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है? मानव शरीर में धातु तो हो जाएगा कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाएगी? वो है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? जो हड्डियाँ, तो हड्डी वगैरह जो बनी है, दांत, हड्डी, ये सब क्या है? कैल्शियम से। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती और टूटने लगती, क्षणभंगुर होने लगती। मतलब तनकीब झटका लगे टूट जाएगा। कैल्शियम की कमी होगा तो यार दर्दो होगा, चलने पर खिंचाव महसूस होगा। कैल्शियम की कमी है, समझ गया? तो ये कैल्शियम क्या है? मानव शरीर में कौन सी धातु सबसे ज़्यादा? तो कैल्शियम। मानव शरीर में कौन सा तत्व क्या है? ऑक्सीजन। धातु कैल्शियम, तत्व ऑक्सीजन। धातु कैल्शियम, तत्व ऑक्सीजन। मानव शरीर। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा क्या? तत्व ऑक्सीजन। भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा उपधातु सिलिकॉन। पृथ्वी पे भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में तत्व या धातु पूछेगा, धातु तो आपको बताना है एल्यूमिनियम, जो अभी देखा है भगौना, एल्यूमिनियम। आगे बढ़ेंगे। अगला है जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज है। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं लगा लीजिए। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज, बहुत कम पाया जाता है। यौगिक कंपाउंड की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यौगिक। इसकी व्याख्या करेंगे आगे चल के। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात इसको ना छोड़ना भैया, निश्चित अनुपात फिक्स कर लेना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है, या जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण उनमें इसमें विद्यमान नहीं होता। सबसे बड़ी बात समझ रहा? जैसे यौगिक बन रहा है H2+ से, क्या बन जा रहा है? जल। क्या बन जा रहा है? जल।
ये यौगिक है, निश्चित अनुपात में मिलाया गया, ये बन गया जल। क्या बन गया? जल बन गया। निश्चित अनुपात में मिलाया गया, ये बन गया जल। क्या हाइड्रोजन आता है? जल पीने पे लगता है हाइड्रोजन पी रहे हैं, या ऑक्सीजन जैसा लगता है कि ऑक्सीजन आ रहा है? ऐसा तो नहीं होता। इनके जो मूल गुण हैं वो गायब हो गए, एक तीसरा तत्व बन गया, उसकी क्वालिटी नज़र आ रही, जल। अब हम जल पी रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो जल बन जाता है। इनके खुद के मौलिक गुण गायब हो जाते हैं यौगिक में। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता, सबसे इंपॉर्टेंट, यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? अणु होता है। छोटे छोटे अणु होते हैं यौगिक में, तब जाके क्या बनता है? यौगिक बनता है। और तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु होते हैं। दुई, अपने सर आंखों पे रखना है। मानव शरीर में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम। मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में? ऑक्सीजन। भूपर्पटी पे कौन सा तत्व पाया जाता था? ऑक्सीजन। भूपर्पटी पे कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम। भूपर्पटी पे सर्वाधिक मात्रा में उपधातु तो सिलिकॉन। क्लियर? और धातुओं का क्रम तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम। भूपर्पटी पे कौन सी, पृथ्वी पे कौन सी धातु? एल्यूमिनियम। इसी के साथ आज ये क्लास यहीं तक रखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो है बेल आइकन दबाइए ना, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और माता पिता के सपनों को साकार करना है, उनके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहना, उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज रामनवमी है, उनके आचरणों को, प्रभु श्री राम के आचरणों को अपने जीवन में धारण करना है। एक ही बात अगर आप धारण करते हैं तो सफल हो जाएंगे। एक बात कोई धारण कर लीजिए, सफल हो जाएंगे, जीवन सुखमय और सुखद हो जाएगा। तो बड़े भाई होने के नाते आपसे कुछ सलाह, और छोटे भाई होने के नाते आपसे निवेदन करते हैं, माता पिता को सपनों को साकार करिए, उनका चरण बंदन आशीर्वाद लीजिए, सब कुछ सफल होगा।